मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव धुरोंदा में और यहां पर आपको बताते चले 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उससे एक दिन पहले पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी पार्टी द्वारा ऐलान किया गया था कि जहां भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भवन है, जहां भी प्रतिमा है, उनके ऊपर सफाई अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आज धुरोंदा में आज 13 तारीख है और 13 तारीख को ये लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा की सफाई की जा रही है। 36 बिरादरी के साथ मिलकर के बाबा साहब की इस जयंती की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। ऐसे किसी भी पार्टी द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया, लेकिन बीजेपी पार्टी के मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि भैया ऐसा कुछ करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश समर्पित और देश के विकास के कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, ना कि नेता। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बाबा साहब को अगर कोई नेता अगर दलित समुदाय से जोड़ता है तो उसकी ओछी मानसिकता है। बीजेपी से इतना खुश हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे जो क्षेत्र था दक्षिणी हरियाणा का, हमारे बच्चे कभी नहीं लगे और आज के टाइम में वही बच्चे लग रहे हैं बीजेपी टाइम में। भाई जो काबिल है और बिना पर्ची और बिना खर्ची के लग रहे हैं। और जो अंत्योदय योजना जो सबसे आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति को भी बीजेपी उत्थान करना चाहती है, इस पर पार्टी की सोच है। हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी अरमान थे, उनके ऊपर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से खरी उतरी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव धुरोंदा में और यहां पर आपको बताते चले 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उससे एक दिन पहले पूरे हरियाणा में मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि पूरे हरियाणा में जहां भी भीमराव अंबेडकर जी के जो भवन है, जो मूर्ति स्थापना की गई है, जो स्थापित की गई मूर्तियां हैं, उनका सफाई अभियान चलाया जाएगा, उनकी सफाई की जाएगी। जितने भी भवन हैं उनके अंदर जहां भी कोई कूड़ा कचरा है, जहां भी मरम्मत की जरूरत है, वो सभी चीजें करवाई जाएंगी। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आज धुरोंदा में आज 13 तारीख है और 13 तारीख को ये लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में ये सभी कार्य कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आपको बताते चलें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं और उसी को लेके लगातार उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर जनता चलने का भी काम कर रही है। तो इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि विपक्ष भी अच्छे खासे तंज इनके ऊपर कसते जा रहा है। तो उन सभी मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप सफाई अभियान चला रहे हैं और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती मनाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती को लेकर के आज 13 तारीख को पूरे देश में जहां भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, भवन बने हुए हैं, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव जी के अध्यक्षता में आज पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा की सफाई की जा रही है और जो भी भवन बने हैं वहाँ पर साफ सफाई करके 36 बिरादरी के साथ मिलकर के बाबा साहब की इस जयंती की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तो कैसा लग रहा है? क्योंकि देखा जाता है जब नेता अपने गांव में आते हैं या फिर कहीं बड़े शहर में नगर में जाते हैं तो वो सिर्फ माला पहनाने के लिए सिर्फ वहाँ पर जाते हैं और माला पहनाने के बाद उनको कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के समर्पित है और देश के विकास के लिए कार्यकर्ता काम करते हैं, ना कि नेता के रूप में। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बाबा साहब के चरणों में भाजपा का कार्यकर्ता नतमस्तक है और बाबा साहब का मिशन था कि अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका जीवन विकास पर हो। ऐसी मुहिम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार साक्षात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तक ऐसी मुहिम ना तो आपने देखी ना हमने देखी है कि कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के भवनों का निर्माण कार्य जहां भी जरूरत है, जहां भी मरम्मत की जरूरत है, सफाई अभियान की जरूरत है, ऐसे किसी भी पार्टी द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया। लेकिन बीजेपी पार्टी के मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि भैया ऐसा कुछ करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश समर्पित और देश के विकास के कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, ना कि नेता। बाबा साहब की ही जयंती पर नहीं अपितु आप देख रहे हैं
कि जब भी हमारे महान पुरुष, चाहे वीर योद्धा हो, चाहे कवि हो, चाहे संत महापुरुष हो, जो भी हमारे देश के महान पुरुष हैं, उनकी सभी जयंतियों की जोर शोर के साथ और सच्ची लगन के साथ सभी कार्यकर्ता, 36 बिरादरी के सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के कार्य कर रही है। आपने बताया कि पूरे देश में आज ये अभियान चलाया गया है, तो ये अभियान सिर्फ आज के लिए रहेगा या बाकी साल ये ऐसे ही चलने वाला है, क्या कहना चाहिए? देखो, आज ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कभी भी ठाली नहीं है। आज का ये कार्य नहीं है, पूरे जो है ना वर्ष इसी तरह से बाबा साहब का जो मिशन है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सफाई अभियान का हो, चाहे हेल्थ का हो, सभी कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। रामनिवास जी, पूछना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे आपको, क्योंकि बार बार बीजेपी पार्टी, तो क्या कोई अन्य पार्टी ऐसा अभियान नहीं चला पाई अभी तक? देखो, आप का चैनल और आप मेरे हिसाब से सभी गांव में जाते हैं। हमारे तो मेरी उम्र 52 साल हो गई और मैंने तो ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी है कि भाई किसी भी नेता की जयंती मनाई हो। आपसे इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे। विपक्ष द्वारा तंज कसे जा रहे हैं और विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बाबा साहब को अगर कोई नेता अगर दलित समुदाय से जोड़ता है तो उसकी ओछी मानसिकता है। ये महान पुरुष हैं, देश के योद्धा हैं और हमारे देश का संविधान लिखा है। हर व्यक्ति को हर के लिए इन्होंने काम किया है और देश का संविधान, आज हमारा देश उसी संविधान के अनुसार चल रहा है। जिसकी ऐसी सोच है वो देश का नेता नहीं, वो अपनी मानसिकता दर्शा रहा है। रामनिवास जी, जानना चाहेंगे, ये जो फंड सरकार द्वारा दिया जाता है, जो मरम्मत होती है, जो सफाई अभियान चलता है, पेंट का हो गया, जो भी जहां भी जरूरत पड़ती है, तो क्या सरकार द्वारा फंड दिया जाता है या फिर आप अपने खुद के पैसों पर, अपने बलबूते पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, आज आप किसी भी गांव में जाकर के, आप अपने चैनल के मध्य से किसी भी गांव में जाकर के पूछे, आज हमारे देश में ही जाकर देखोगे तो कहीं बाबा साहब के नाम से भवन का निर्माण है, कई ऐसी चौपाल के नाम से निर्माण है, कई महान संत श्रोमणी रविदास जी के नाम से है, कहीं कबीर जी के नाम से है, कई महाराणा प्रताप जी के नाम से, महान पुरुषों के नाम से भवनों का निर्माण करके एक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम कर रही है सरकार के। हमारे योद्धा, हमारे पूर्वज ऐसे योद्धा थे, तो हम उनकी प्रेरणाओं पर चल करके, उनके मार्गदर्शन में चल करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। रामनिवास जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जहां भी कोई प्रतिमा होती है, चाहे बाबा भीमराव की लगा लीजिए या अन्य कोई भी प्रतिमा जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उसी को लेके कोई शरारती तत्व आते हैं, उनके साथ तोड़फोड़ कर जाते हैं। कभी भवन में कुछ अशब्द लिखना, ऐसे कुछ वाक्य देखे जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा कार्य करते हैं? देखो, हम तो आपके चैनल माध्यम से एक इसी विषय पर एक कहना चाहूँगा। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान हमारे जो हैं, उनको सद्बुद्धि दे, सबसे मिलकर के अच्छे कार्य करे और अपनी ओछी मानसिकता को त्याग करके देश के विकास के लिए अपना दिमाग लगा करके सहयोग करें। उनसे भी मेरी यही अनुरोध है। तो उन नेताओं को भी बता दीजिए जो सिर्फ चुनाव के समय ही बाबा साहेब को याद करते हैं, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को याद करते हैं, उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका कोई भी ऐसा जिक्र, ना उनकी प्रतिमा पर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। देखिए, आपके सामने प्रमाण है, बाबा साहब को उनके अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने उस समय इनके क्रियाक्रम करने के लिए एक जगह नहीं दे पाई और ये आपके सामने प्रमाण है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के वहाँ पर बाबा साहब के वो कार्य कराया और आज आप देख रहे हैं दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर करोड़ों की लागत से तैयार भवन बन के तैयार है और बाबा साहब को संविधान जो लिखा उसका सम्मान भारत रत्न दिलाने का काम वाजपेयी जी ने सरकार के साथ अड़ करके और उनकी मांग करके बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में एक भारत रत्न दिलाने का काम किया। रामनिवास जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि बार बार आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, तो क्या आप बीजेपी से इतने खुश है कि बार बार जुबान पर सिर्फ बीजेपी का नाम आ रहा है? देखो, मैं ही खुश नहीं, आज देश की जनता खुश है जो आज केंद्र में तीसरी बार सरकार बन रही है। मैं से नहीं, सभी के आम नागरिक के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी सभी गांव के नागरिक की सरकार है, ना कि बीजेपी। तो ये जो हमने फंड की बात की है, तो क्या सरकार द्वारा ये फंड दिया जाता है या फिर आप अपने बलबूते पर कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो गांव के मुखिया, जो सरपंच, प्रतिनिधि सरपंच होते हैं, वो अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव करके BDO के मध्य से, DDP और DC के मध्य से सरकार तक जाता है और उसकी जो सरपंच जो मांग करता है उसके नेतृत्व में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, लाइब्रेरी और उनकी स्टेचू का कार्य कराया जाता है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर क्या कल कोई बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारा
ये धनुंदा गांव वीर योद्धाओं का गांव है, राजपूतों का गांव है। और इस गांव में हमारे वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि भाई वीर सिंह जी थानेदार जो सेवानिवृत्त हैं पुलिस से, वो इनके नेतृत्व में अध्यक्षता में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, 36 बिरादरी मिलकर के इस कार्यक्रम में कल बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है जी। तो ये देख लीजिए, हम महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा में मौजूद हैं और आपको फिर बताते चलें, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी पार्टी द्वारा ऐलान किया गया था कि जहां भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भवन है, जहां भी प्रतिमा है, उनके ऊपर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जहां भी जरूरत है, जहां भी टूट फूट की गई है, जहां भी कुछ कोई अप्रिय घटना की गई है, कोई अपशब्द लिखा गया है, उन सभी चीजों पर मिट्टी डालने का काम है पूरा समाज कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये कोई एक समाज कर रहा है, पूरी 36 बिरादरी एकजुट होकर ये कार्य करने में सक्षम है और लगातार ये कार्यक्रम कर भी रहे हैं। तो चलते चलते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्देश है कि आज हमारा हर कार्यकर्ता गांव में जहां भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है उसको स्वयं मौजूद होकर के सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर साफ सफाई कर रहा है। और साफ सफाई करके शाम को टाइम हम बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक करके हम दीप अर्पित करेंगे और सुबह सर्वप्रथम हम बाबा साहब के पुष्प अर्पित करके माला अर्पित करके उनको नमन करेंगे। ऐसा पार्टी का निर्देश है, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बीजेपी पार्टी की नीतियों से कितना खुश हैं आप? देखो, हम जो आज खड़े हैं, जो भी मुझे जो सम्मान मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है, पार्टी उसको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो आपके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी है? देखो, मुझे इतना सम्मान, मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का एक पदाधिकारी, मुझे जो दायित्व दे करके इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं पार्टी का ऋणी हूँ। तो चलते चलते दर्शकों को बता दीजिए, उनके भी कमेंट आएंगे, वो कहेंगे ये सिर्फ आज का एक ये प्रोग्राम रचा गया है ताकि जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ लुभ जाए। तो उन लोगों को बता दीजिए एक बार, ये लगातार ऐसे चलने वाला है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच वोटों के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए इन्होंने जितनी पीड़ाएं सह करके जो देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, ऐसे महान पुरुष को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चरणों में नमन होकर के उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद लेकर के देश के लिए काम करना चाहता है, ना कि हम वोट के लिए। तो कुछ और अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल आपका प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम किया गया है आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरपंच प्रतिनिधि वीर सिंह धनौंदा से जी। हमारे ये हर साल मनाते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के, लेकिन अब की बार जैसे सभी का गांव वालों का उत्साह है और ये चाहते हैं कि बाबा के ऊपर प्रतिमा जो है उसके ऊपर भी कुछ हो जाए, तो हम भी अपनी तरफ से वो डालेंगे और गवर्नमेंट को भी, बीजेपी को भी हम लिख के देंगे कि भाई हमारे यहाँ इस पे छत वगैरह जो नहीं है वो हो जानी चाहिए। और क्या क्या जरूरतें हैं? जैसे पेंट की बात की गई, कोई जैसे भवन आपका है लेकिन ये पुराना हो चुका है अभी, इसमें क्या क्या आपको चीज़ों की जरूरत है वो भी बता दीजिए। इसमें एक तो लाइब्रेरी की ज़रूरत है जी जैसे, और फिर ये आधी बिल्डिंग बन रही है आधी नहीं बन रही है, तो उस बिल्डिंग के लिए भाई पूरी हो जाए ताकि आने जाने वाला उसमें ये नहीं है कि भाई एक समाज के सभी समाज के आते हैं, किसी 36 बिरादरी आती है, तो किसी के ब्याह बारात का भी टाइम होता है, किसी अच्छा बुरा होता है तो वो भी अपने यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं और ये खुला हो जाए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। रामनिवास जी, काफ़ी चीज़ों की जरूरत बताई सरपंच साहब ने, तो ये आवाज़ भी ऊपर तक पहुँचाएंगे? देखिए, इसमें कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है। जैसे इस ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सरकार तक पहुंचेगा, पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, विकास करने के लिए पैसा दिन रात दे रही है और हमारे जितने भी गांव के सरपंच हैं वो राशि पहुंचने पर प्राथमिकता से उस कार्य को कर भी रहे हैं। सरपंच साहब, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी है, काफ़ी जगह देखा जाता है जो गांव के ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गांव का सरपंच कुछ करवा ही नहीं रहा है, सड़कें नहीं बनवा रहा, ऐसे कार्य नहीं कर रहा, लेकिन आप ऐसे भवन भी निर्माण करवा रहे हैं, पेंट की बात हुई, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कार्य करवा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सड़कों पर उतर आते हैं, जो सरपंच कार्य नहीं करवा पाते अपने? कुछ एक ऐसा है कि अगर मान लो मैं नहीं और भी सरपंच काम करा रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष होता है ना, उसको वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कुछ न कुछ कराएं ताकि इसके खिलाफ कुछ हो जाए। नहीं तो ऐसा जो काम करा रहा है अगर उसको कोई रोका टोकी नहीं करेगा तो और कराएगा, लेकिन जब उसके पीछे लग जाएंगे, रोका कहीं वो RTI लगा दी, कहीं भाई CM विंडो कर दी, तो फिर वो उन्होंने सोचा पढ़न दो भाई क्यों सिरदर्दी मोल ली, जब गाँव ही नहीं चाह रहा, तो ऐसा है और कोई नहीं। और हमारे गाँव में ऐसा नहीं है जी। बीजेपी पार्टी द्वारा ये अभियान चलाया गया है, तो इससे कितना खुश हैं आप?
मैं तो बीजेपी से इतना खुश हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे जो क्षेत्र था दक्षिणी हरियाणा का, हमारे बच्चे कभी नहीं लगे और आज के टाइम में वही बच्चे लग रहे हैं बीजेपी टाइम में। भाई जो काबिल है और बिना पर्ची और बिना खर्ची के लग रहे हैं। तो पूरा संतुष्ट हैं बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी पार्टी से भी संतुष्ट हूँ और विधायक और सांसद से भी हूँ जी, दोनों से जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूबेदार राजेंद्र सिंह है। मैं सरपंच प्रतिनिधि खरकड़ाबाद से हूँ। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? आज आपके यहाँ पर देखा गया सफाई अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, तो बीजेपी पार्टी द्वारा ये अभियान चलाया गया, अन्य किसी पार्टी द्वारा ऐसा पहले कोई कदम नहीं उठाया गया? देखो, बीजेपी पार्टी हर महापुरुष का, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे भगत सिंह जी हो, हर चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, हर महापुरुष का सम्मान बीजेपी पार्टी करती है। और जो अंत्योदय योजना, जो सबसे आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति को भी बीजेपी उत्थान करना चाहती है, इस पर पार्टी की सोच है। तो बाबा भीमराव जी के लिए क्या कहना? बाबा भीमराव एक महापुरुष थे जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल है। और ये जो मूर्ति और जो अंबेडकर भवन और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये देना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि जो हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष हमारे लिए जो संविधान बना के गए थे, आज हमारा देश समूथली चल रहा है, उनकी देन है। जी क्या नाम आपका? मेरा जी वेदपाल दैया नाम है। क्या कहना चाहेंगे वेदपाल जी, आज आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, इतनी गर्मी के अंदर आप लगे हुए हैं, पसीना निकल रहा है, फिर भी आप हार नहीं मान रहे? मैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं इंडियन बीजेपी सरकार का, जो हमारे गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बना हुआ है। इसके अंदर पूरी 36 बिरादरी का सहयोग है और हमारे गांव के सरपंच थानेदार बीर सिंह जो प्रतिनिधि, उनके सहयोग से कल एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, जो समाज में आज से इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें एक सरकार से डिमांड करना चाहेंगे कि जो हमारी ज़मीन में, इसमें जो हमें भी किसी प्रकार की बहुत त्रुटियां कमी हैं, हमारे यहाँ एक टीन शेड के लिए इस और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के ऊपर एक छाया के रूप में उसकी ज़रूरत है। और एक जो हमारी ये ज़मीन है, ये ग्राम पंचायत धड़ुंदा के अंडर की ज़मीन है। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन जितनी भी हमारी है, तो सरपंच साहब से गुजारिश की जा रही है कि हमारी ज़मीन की रेजुलेशन पास करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इसका रेजुलेशन पास करके इसके नाम किया जाए और जो भी इसके अंदर कमियां हैं इससे ये दूर की जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बीजेपी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने महान पुरुषों का इन्होंने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया। इससे पहले जो पार्टियां थी उन्होंने इतना इन महापुरुषों के लिए काम नहीं किया जितना कि बीजेपी सरकार ने किया है। और हम बीजेपी की नीतियों से, इनके कार्यों से बहुत खुश हैं। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया, वेदपाल जी ने, कि हमारा जो ये अंबेडकर भवन है, ये अंबेडकर भवन के तौर पर ही हम प्रयोग नहीं कर रहे। यहाँ पर ब्याह शादी या और भी जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो हम यहाँ पर वो भी करते हैं। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि एक तो बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर थोड़ा सा छाया, टीन शेड या वैसे कोई लेंटर डाल करके छाया लगवा दी जाए, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बन जाए और 1-2 कमरे बन जाए, ताकि हमारे जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक भी, हम यहाँ पर आराम से वो भी पूरा कर सके। क्योंकि आजकल जगह की, समाज के अंदर जगह की बहुत कमी हो रही है। तो आपको अपनी पार्टी पर कितना विश्वास है कि आपने जो ये डिमांड की है ये जल्द पूरा हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें 100% ही नहीं 101% विश्वास है। और 2014 में इस SC वर्ग ने यही समझ करके वोट दिया था बीजेपी को कि बीजेपी पार्टी है वो बहुत अच्छी पार्टी है। हमने कांग्रेस से नाता तोड़ करके बीजेपी के साथ जुड़े थे और हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी अरमान थे, उनके ऊपर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से खरी उतरी है। चाहे रोजगार के लिए जो भी काबिल बच्चे हैं, कोई किसी प्रकार की सिफारिश नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, काबिलियत के अनुसार बीजेपी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से उन बच्चों को भी नौकरी दे रही है। तो हम बीजेपी की नीतियों से बड़े खुश हैं। रामनिवास जी, चलते चलते जानना चाहेंगे, इतना लगाव बीजेपी पार्टी के प्रति, कहीं देखा जाता था 50-50 रहता, लेकिन आप एकजुट होकर सिर्फ बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, ये प्रमाण है, 3 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गांव के देहाती लोगों ने एक तरफा विश्वास करके मोहर लगा करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और आपने हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनाया। और निश्चित रूप से आप मान के चलो 29 में जो चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी।
तो चलते चलते 14 तारीख का आपका कार्यक्रम है, तो जनता को क्या कहना? जनता से अपील है कि भाई आप सभी 14 तारीख को सुबह नहा धो करके बाबा साहब की प्रतिमा जो आपके गांव में है तो ठीक है, नहीं तो उनकी फ़ोटो ला करके उनको वंदन करें, उनको नमन करें। देश के लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है और इनके मार्गदर्शन में हम देश का विकास कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी का धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, बीजेपी के अच्छे खासे गुणगान कर रहे हैं। और आपको फिर बताते चलें, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी पार्टी द्वारा घोषणा की गई थी कि 13 तारीख को जहां भी पूरे देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है, जहां भी भवन बनाए गए हैं, उनमें सफाई अभियान चलाया जाएगा। जहां भी पेंट की जरूरत है, जहां भी कोई भी जरूरत है, वो सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी। और उसी के चलते ये बीजेपी के कार्यकर्ता ये सभी कार्य देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज के लिए है, अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये पूरे साल, पूरे जिंदगी भर ऐसे ही हम ऐसा कार्य करते रहेंगे और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको शिक्षा देते रहेंगे। 14 तारीख की बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसको लेकर हम भी आपको बधाइयां देते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।